बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। आज 22वां रोज़ा है। आज दूसरी शब कदर की रात है। आपने 20वें रोज़े में भी हमारी बात सुनी थी और हमने आपको शब कदर के मुतालिक कुछ बातें बयान की थी। आज आपको फिर कुछ बातें सुनाते हैं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने लैलतुल कद्र में ईमान और इखलास के साथ क़ियाम किया, यानी नमाज पढ़ी, तो उसके गुज़िश्ता सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। देखिए, यहाँ मुराद दो बातों के साथ जुड़ी हुई है। बुखारी शरीफ हदीस है कि ईमान और इखलास, कोई भी इबादत इखलास के बगैर कामयाब नहीं है। यहाँ तक कि इंसान अपने आप को कटवा दे, यानी शहीद भी हो जाए, तो ये शहादत भी उसकी जो है जन्नत में उससे नहीं ले जाएगी। जैसा कि हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के रोज 3 अफराद को सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा। 3 अफराद को। एक वो जिसने इसलिए इल्म पढ़ा या इसलिए कुरान पाक अच्छा पढ़ा कि उनको उसे बेहतरीन कारी कहें या बेहतरीन इल्म वाला कहें, मगर उसने ये सारा काम अल्लाह के लिए नहीं किया, मखलूक में अपने आप को बड़ा करने के लिए किया। एक वो जिसने सखावत की और बहुत सखावत की, मगर सखावत के पीछे एक तस्वर था कि लोग मुझे सखी कहें। और तीसरा वो जिसने मैदान जंग में शिरकत की और अपने आप को कटवा दिया, अपने आप को शहीद करवा दिया, मगर उसका ये ज़हन था कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे हमेशा शहीद लिखा जाए। तो रसूल पाक फरमाते हैं, हदीस पाक है कि क़यामत के रोज सबसे पहले इन 3 लोगों को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, अल-अमान वल हफीज। तो हम सुन रहे थे कि सरकार ने फरमाया लैलतुल कद्र में ईमान और इखलास के साथ, तो इखलास के साथ हर इबादत चलेगी। कोई नहीं करे, इखलास के साथ करे। दिखलावा जो है अल्लाह को पसंद नहीं है। दिखलावे को शिर्क असगर कहा गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा गमगीन चेहरे के साथ मौजूद थे, तो सहाबी रसूल आए, कहा या रसूलल्लाह, मैं आपको बड़ा रंजीदा देख रहा हूं। तो सरकार ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत के शिर्क का खौफ है। और फिर खुद ही फरमाते हैं, मैं जानता हूं कि मेरी उम्मत बुतों को नहीं पूजेगी, सूरज चांद को नहीं पूजेगी, मगर मेरी उम्मत अल्लाह को छोड़कर मखलूक के लिए काम करेगी, यानी रियाकारी करेगी, जिसको शिर्क असगर कहा गया। तो सरकार को अपनी उम्मत से शिर्क का कोई खौफ नहीं था, लेकिन अपनी उम्मत से रियाकारी का भरपूर गम था। तो याद रखिएगा, कोई इबादत भी है रियाकारी के साथ नहीं चल सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शब कदर की इबादतें इंतहाई इखलास के साथ करने की और मजबूत ईमान के साथ करने की तौफीक अता फरमाए, कि ये रातों की इबादत जो है वो गुज़िश्ता जिंदगी भर के सगीरा गुनाह माफ करवा देगी। अल्लाह ताला हमें शब कदर की बरकत अता फरमाए। आज 23वीं शब है, तो बस ये कि एक शब कदर चली गई है, इसको भी अच्छी तरह गुजारना है। बकिया 3 और भी इंशाअल्लाह अगर जिंदा रहे तो आएंगे, लेकिन ये पता नहीं है आइंदा हम जिंदा रहेंगे नहीं रहे, लेकिन इसको भी गनीमत जानिए।